जितनी भी सभ्यताएं हैं सब नदियों के किनारे, नदियों के जल से ही पोषण पाकर फली फूली हैं। नदी केवल पानी मात्र नहीं है, नदियां जीवनदायिनी हैं। हम नदियों को माँ का दर्जा देते हैं और माँ मानते भी हैं, उनकी पूजा करते हैं। और स्वच्छता के बगैर कैसी पूजा? क्या हमें अपनी माँ की गोद में कचरा फेंकते समय थोड़ी भी शर्म नहीं आती? धर्म स्वच्छता की सीख देता है, कचरा फैलाना ये हमारा धर्म नहीं। अगर हम सच में धार्मिक हैं तो हमें हमारी जीवनदायिनी पूजनी नदियों को प्लास्टिक, पॉलीथिन, कांच से मुक्ति दिलानी होगी। हम माँ रूपी नदियों से समृद्धि, स्वच्छता का आशीर्वाद चाहते हैं। वह हमें तन मन से स्वच्छ बनाए। और हम देते क्या हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की टूटी मूर्तियाँ, डिस्पोजल, चूड़ियाँ, कांच, फोटो फ्रेम, प्रसाद की पॉलीथिन, पाउच, अगरबत्ती की पैकिंग आदि कचरा हम नदियों की गोद में डालते हैं। नदियों को देवी के साथ नदी भी मानना होगा, क्योंकि देवी मानने से आपको लगता है यह तो देवी है, यह स्वयं पवित्र है, और कुछ भी हो यह स्वयं को पवित्र कर लेगी। देवी है इसलिए इन्हें किसी प्रकार की स्वच्छता, सहायता की आवश्यकता नहीं है। देवी है तो चमत्कारिक गुण भी होंगे। यह सोच इन नदियों के लिए प्रदूषित करने का कारण बन रही है। जो कचरा आप नदी में डाल रहे हैं वही कचरा नदी की गोद में पल रहे जीवों को भी मौत के घाट उतार रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जलीय जीवों के भी परिवार होते होंगे? आपके फैलाए कचरे से कई सारे जलीय जीव रोज मारे जाते हैं, कचड़े को खाकर या कचड़े में फंसकर। जलीय जीवों के बारे में हमें अपने बारे में सोचना होगा। जो माँ हमारे तन का मैल धोती है, जो हमारे मन का मैल धोती है, हमारे शरीर, हमारे मन को निर्मल करने का कार्य करती है, हमें जल बजल से फल रूपी अमृत देती है, जिसके बगैर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या हमारे पास इतना भी समय, नैतिकता एवं माँ के प्रति पुत्रत्व भाव की कमी है कि हम अपनी माँ का आंचल स्वच्छ नहीं रख सकते? हमें अपनी पवित्र नदियों को पुनः स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाना होगा। हमें ये संकल्प लेना होगा कि किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कचरा हम नदियों की गोद में नहीं रहने देंगे, और ना स्वयं कोई पॉलीथिन, डिस्पोजल लेकर जाएंगे। आज से ही हम जब भी किसी नदी के तट पर स्नान करने या घूमने जाएं तो अपने साथ कुछ थैले व बोरी ले जाएं। कचरा उठाएं, उसे पुनः चक्रण, रिसाइकल हेतु कबाड़ी तक पहुंचाएं या सही स्थान पर निस्तारण करेंगे। अगर हम नदियों को स्वच्छ बना सके तभी नदी रूपी माँ हमें आशीर्वाद रूपी अमृत दे सकेगी। आप सभी से निवेदन है कि हम नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए आप और हम मिलकर नदियों को स्वच्छ बनाने के गंगामयी प्रयास में इस युग के भागीरथी बने। जय माँ गंगे, हर हर नर्मदे।